रमेश और उसके पिता मनोहर लाल बैठक में चाय पी रहे थे। उतने में जया बैठक में आकर अपने ससुर जी से बोली, बाबूजी, घर खर्च के लिए 5,000 रुपए और चाहिए। लेकिन बहू, अभी तो महीने के 10 दिन बाकी पड़े हैं, घर खर्च तो पूरा दिया था। बाबूजी, आपको क्या लगता है मैं फिजूल खर्ची करती हूं? रुआसा सा मुंह बनाकर जया ने कहा, पिछले हफ्ते मामा जी का परिवार आया था रहने के लिए, तो रसोई का खर्चा तो बढ़ेगा ही ना। मैंने तो चिंटू को नई स्कूल ड्रेस भी नहीं दिलाई इस बार, बेचारा छोटी ड्रेस पहनकर ही स्कूल जा रहा है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो घर खर्च के पैसे आप माँ जी को दे दिया करो। अरे नहीं बहू, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। पिछले 6 सालों से तुम ही घर संभाल रही हो। तुम्हारी सास को कहां तुम्हारे जितनी समझ है। ये लो 6,000 रुपए, और हाँ, चिंटू की ड्रेस भी ले आना। ससुर जी के हाथ से पैसे लेकर जया चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए चली गई। उधर पास बैठी जया की सासू मां सोच रही थी, मेरे भाई भाभी के 2 दिन आने से क्या रसोई का खर्चा इतना बढ़ गया? वो अपने साथ इतनी सारी मिठाइयां और तोहफे भी तो लाए थे, उसका जिक्र तो बहू ने नहीं किया। जया की सासू मां अनपढ़ थी, इसलिए मनोहर लाल उन पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। यही सोचकर उन्होंने अपने बड़े बेटे के लिए पढ़ी लिखी बहू लाने का फैसला किया था। जया इंटर पास थी, सुंदर भी थी, इसलिए उन्होंने अपने बड़े बेटे रमेश की शादी जया से करवा दी। वैसे तो जया अच्छी थी, वह घर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और सब कामों में निपुण थी, लेकिन इसी बात का फायदा उठाकर वो सासू मां को हर बात में नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती। मनोहर लाल ने भी धीरे धीरे घर चलाने की सारी जिम्मेदारी जया पर ही डाल दी। जया जो कहती परिवार वालों को वही सही लगता। जया हर बार घर खर्च के पैसों को कम बताकर किसी ना किसी बहाने और पैसे ले लेती। जया की सास को हिसाब करना आता नहीं था और बाकी कोई उससे हिसाब मांगता नहीं था। छुट्टियों में जब भी जया अपने मायके जाती, कोई न कोई सोने का गहना जरूर लाती, कभी झुमके तो कभी अंगूठी। सासू मां के पूछने पर कहती मां ने दिया है। जया की सास सब समझती थी कि मां हर बार सोने का गहना नहीं दे सकती, क्योंकि जया के मायके वाले इतने भी पैसे वाले नहीं थे। लेकिन उनके अपने पति के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उनके पति और बाकी सब घर वालों की आंखों पर तो जया के अंधविश्वास की पट्टी बंधी थी। जया के ससुर मनोहर लाल और पति रमेश कपड़े की दुकान चलाते थे। देवर सुरेश भी इंटर पास करके दुकान पर बैठने लगा था। अब उसकी भी उम्र शादी के लायक हो गई थी, इसलिए ससुर जी उसके लिए लड़की देख रहे थे। जया को बस यही चिंता सता रही थी कि कहीं सुरेश की दुल्हन उससे ज्यादा पढ़ी लिखी ना आ जाए। लेकिन मनोहर लाल को तो दूसरी बहू भी पढ़ी लिखी ही चाहिए थी। जया ने अपनी तरफ से कोशिश तो की, लेकिन फिर भी देवरानी बीए पास आ ही गई। देवरानी अनीता बहुत ही समझदार और मिलनसार थी। कार्य कुशलता में वो जया को भी पीछे छोड़ती थी। जया को अपना सिंहासन डोलता नजर आ रहा था। जया अब देवरानी अनीता को भी दबाकर रखना चाहती थी, लेकिन अनीता को अंदाजा था कि घर खर्च लगभग कितना लगता है। धीरे धीरे जेठानी जया के द्वारा बार बार पैसे मांगने पर उसे शक होने लगा। अब वो घर खर्च का ध्यान रखने लगी। अपने पति और ससुर की मेहनत की कमाई को वो कैसे जेठानी जी की तिजोरी में जाने देती। अगली बार जब जया ससुर जी से और पैसे मांगने गई, तो अनीता ने राशन और सामान के लागत की पर्ची लाकर सबके सामने रख दी। घर खर्च सिर्फ 20,000 रुपए था, लेकिन जया को हर महीने 25,000 रुपए दिए जाते थे। ये देखकर सभी का चेहरा फक हो गया। पूछने पर जया से कोई जवाब देते नहीं बना। सासू मां का शक भी सही साबित हो गया। वे लोग घर में शांति बनाए रखना चाहते थे, इसलिए अब मनोहर लाल सारे खर्च का हिसाब लेने लगे। जया की सास ने संतुष्टि भरी निगाहों से पहले अनीता की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए जया की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, बड़ी बहू, अब तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।